नमस्कार जैन साथियों। अग्निवीर आर्मी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के फिर से संकेत नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना के लागू होने के पश्चात इसमें आपने कई सारे बदलाव देखे, जिसके तहत अब ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम की प्रोसीजर चालू है, लेकिन इसी बीच बड़े बदलाव के संकेत साथियों नजर आ रहे हैं, जिसके सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही है कि इसके ऊपर अब अंतरिम जो अपडेट है वो भी सामने आ सकती है। इससे युवाओं को भी फायदा होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी साझा करने वाला हूं। सबसे पहले बात साथियों यहां की जाए, इस जो आप स्क्रीन के ऊपर आप नोटिस देख रहे हैं, इस खबर में लिखा हुआ है कि एमपी हाईकोर्ट इश्यूज नोटिस टू सेंटर आर्मी ओवर अग्निवीर पिटिशंस। मैंने इससे पहले एक वीडियो आपके साथ साझा किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका गई थी। इस याचिका के अंदर कहा गया था कि जो अग्निवीर की भर्ती प्रोसेस है, इसके अंदर पारदर्शिता की कमी है। अब वो पारदर्शिता के पैरामीटर क्या है, इस याचिका में क्या बताए गए हैं, उसी याचिका के संदर्भ में अपडेट आ रही है। इसके अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। इस याचिका के अंदर साथियों कहा गया था, द पिटिशन 6 डिस्क्लोज ऑफ कट ऑफ मार्क्स। जी हां, बड़े बदलाव की अगर बात की जाए तो कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूंगा। एयरफोर्स और आर्मी की नेवी की तर्ज पर अब इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दरअसल साथियों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, पहले इस याचिका की चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि एयरफोर्स में और इंडियन नेवी के अंदर आपने देखा है कि कितनी मेरिट रहती है, क्या प्रोसेस रहती है, इसकी पूरी जानकारी साझा की जाती है। प्रत्येक युवा इस बात को देख पाता है कि उसके एयरफोर्स या नेवी की भर्ती प्रक्रिया में वो जब एग्जाम देने बैठता है, उसके कितने नंबर बन रहे हैं, इसको ऑनलाइन जब उसका रिजल्ट आता है तो ये चीजें दिखाई जाती है। लेकिन साथियों ये प्रक्रिया पहले नहीं होती थी। अब आर्मी में क्यों हो सकती है? क्योंकि एयरफोर्स नेवी में जब जब ऑफलाइन एग्जाम आयोजित हुआ था, उस समय इनको भी पहले नंबर नहीं बताए जाते थे। डायरेक्ट मेरिट तक प्रक्रिया में फेल पास की कंडीशंस बताई जाती थी। एग्जाम पास होते ही कैंडिडेट्स को जो चेस्ट नंबर है वो दिए जाते थे। अब इंडियन आर्मी में भी आपको पता है ऐसे ही होता है। पहले जैसे ही आप दौड़ पास करते थे, आपको सीधे तौर पे ये बदलाव देखने को मिलता था कि आपको चेस्ट नंबर ऑन ग्राउंड के ऊपर आपको दिए जाते थे। ये चेस्ट नंबर मिलने के पश्चात आगे की प्रक्रिया होती थी। अब साथियों जो ये याचिका गई है, इसमें इस याचिका के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए साथियों, आप में से कई सारे साथी जिन्होंने पिछली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में आप बैठे थे, इसमें आपका नंबर नहीं आया, तो आपके मन में एक सवाल था कि मेरे नंबर तो अच्छे बन रहे थे, मेरे पर्सन भी अच्छे बैठ रहे थे, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आपके मन में यह भी सवाल था कि काश मुझे मेरे नंबर बताए जाते। नंबर बताए जाते मतलब आप ये सोचते हैं कि मेरे फाइनल में कितने नंबर बन रहे, क्योंकि आपको फिजिकल का तो पता था। अब ये जो याचिका गई है, इसमें 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे, जी हां 9 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका, इन 9 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके पश्चात इन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में इनकी दलीलें थी कि हमारे नंबर मार्क्स जो भी थे ये हमारे सामने रखे जाएं। जी हां, इस याचिका में इस भर्ती अभियान के दौरान अग्निवीर ड्यूटी और अग्निवीर ट्रेडमैन के रूप में चुने गए सभी उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स, जी हां इसकी मैं बात कर रहा हूं। चयन प्रक्रिया के मानदंड, लिखित और शारीरिक परीक्षा के अंकों के साथ साथ उन सभी उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करने की मांग की गई है। बोले तो इसके अंदर रिटर्न में इन कैंडिडेट्स के कितने नंबर बन रहे हैं साथियों, इसकी भी यहां इस याचिका के अंदर मांग की गई है। अभी ताजा अपडेट क्या है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय सेना को और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में रिप्लाई करने को कहा है। रिप्लाई क्या चीज के लेके कहा है कि इन कैंडिडेट्स के कितने नंबर बन रहे हैं, पहली बार इसके ऊपर रिप्लाई आएगा या इसके ऊपर इंडियन आर्मी अपना कोई स्पष्टीकरण देगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे कोर्ट ने इसके ऊपर बताया गया कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन कैंडिडेट्स के नंबर बताए जाएं। इस याचिका के अंदर इन तमाम कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन, जो 9 कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, इसके अलावा भी देश के अंदर कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं। हालांकि मैंने पहले साथियों आपको बताया था कि इसके पीछे वजह यह है क्योंकि आप पारदर्शिता पे सवाल उठाने से सबसे बड़ी चीज ये बनती है, इधर साइड में जो चीजें हो रही है उसका आप ख्याल रखें। क्योंकि पूरे भारत में 40,000 पदों के ऊपर वैकेंसी हो रही थी। इन 40,000 जो पद है, इनके अंदर विशेष तौर से जो साथियों बात नजर आई थी, जिसमें एयरफोर्स शामिल था,
नेवी शामिल था और इंडियन आर्मी भी इसके अंदर शामिल थी। तो आपको ये पता है कि अलग अलग पदों में 35,000 के करीब वैकेंसी हो रही थी, जिसमें वुमेन कैंडिडेट्स भी, फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल थे। और इसी प्रक्रिया के तहत साथियों आपने देखा होगा कि पद जो है, पहले तो 80,000 वैकेंसी होती थी एक साल में परमानेंटली, क्योंकि 2014 से लेकर 2018, 19, 20 तक कोई सा भी ऐसा साल नहीं है जिसमें 50,000 से ज्यादा भर्ती नहीं होती हो सॉरी। तो साथियों इसमें आपने नोट किया होगा कि वैकेंसी भी कम थी। अब बात करें हमारे उस बदलाव की। बदलाव साथियों क्या हो सकता है? यहां ये चीजें बदलाव में आ सकती है कि आप जो एग्जाम देंगे आने वाले वक्त में, इस बदलाव में आपको देखना मिलेगा कि आपकी जो कट ऑफ मार्क्स जो है, आपके एग्जाम में कितने नंबर बन रहे हैं, ये आपको बताया जा सकता है। मेरिट के में अभी तो इस तरह बताया जा रहा है कि आपको इतने परसेंटेज आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए, लेकिन वक्त के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी इसमें कट ऑफ जो है वो आपके एग्जाम से ही आने वाले समय में सामने आ जाए। और अंतिम तौर पे जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है उस समय भी आपको ये मेरिट बताई जाए कि इतनी मेरिट रही है, आप इतने नंबर से आपके वंचित होने से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट्स को इसमें पता होगा कि भाई मेरे इतने नंबर बन रहे थे और इतने नंबर की वजह से मैं रह पाया हूं। तो साथियों इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर भर्ती योजना जो है, इसमें इस बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सैन्य मामलों के जानकार बताते हैं कि लिखित परीक्षाओं के अंदर युवाओं के कितने नंबर बन रहे हैं, जैसे एयरफोर्स में, जैसे नेवी में बताया जा रहा है, ठीक अब वैसी प्रक्रिया इंडियन आर्मी की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो हमारे ग्राउंड जनरल ड्यूटी की बात कर ली जाए, कलर की बात कर ली जाए, ट्रेडमैन की बात कर ली जाए, नर्सिंग असिस्टेंट, सारी ट्रेड की बात की जाए, तो इसमें इस बदलाव से आने वाले समय में काफी ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि भारतीय सेना ने हाल ही के जो उपक्रम में देखा गया है तो उन्होंने पारदर्शिता के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर प्रयास किए हैं। इसी क्रम में इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया लागू की। ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया लागू होने के पश्चात अब आर्मी ने इसमें बदलाव जो संभावित नजर आ रहा है वो यही है कि कट ऑफ जो है वो युवाओं को बताई जाए, युवाओं के कितने नंबर एग्जाम में बन रहे हैं वो बताए जाएं। ये बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी 1 मई को जैसे ही हाईकोर्ट के जिस नोटिस का इंडियन आर्मी का रिप्लाई आएगा, इंडियन आर्मी इसके ऊपर रिप्लाई करने वाली है, गवर्नमेंट इसको रिप्लाई करने वाली है, और उस रिप्लाई से इस बात की जो संकेत के ऊपर मुहर भी लगना लगभग तय हो सकता है कि अब तमाम कैंडिडेट्स को उनकी भर्ती प्रक्रिया में क्या पोल पोजीशन रही है उससे नोट करवाया जा सकता है। साथियों फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अगर आप अग्निवीर सेना भर्ती की तैयारी करते हैं और इस बदलाव के बारे में आप क्या राय विचार रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, सही, सटीक, विश्लेषण भरी जानकारी साथियों हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देते रहते हैं, इसलिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब परिवार का सदस्य बनना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए साथियों आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर सेना भर्ती से जुड़ी ताजा, सही, सटीक, विश्लेषण भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।